मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आपके लिए जो भी यूजफुल ग्राफ्स हैं, आई मीन आपके 11 12 को कवर करते हुए जेई मेंस एडवांस एनडीए प्रिपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं, मैथ्स को कमांड करना चाहते हैं, उन्हें मैथ्स में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। अगर आपने ग्राफ नहीं कमांड किया है तो आई मीन ग्राफ्स, बिना ग्राफ्स के 11 12 के मैथ को 100% कवर कर पाना, समझ पाना गाइस बहुत ही टफ हो जाता है। तो मैं आपके लिए पूरा ग्राफ, जो भी आपके 11 12 कंटेंट में या फिर जेई मेंस एडवांस के लिए भी जो यूजफुल ग्राफ्स हैं, उनका बेसिक ग्राफ्स आज इस लेक्चर में सारा कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसके बाद गाइस बचता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। आई मीन अगर आप बेसिक ग्राफ सीख लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म करके आप किसी भी ग्राफ को मॉड्यूल कर सकते हैं, आई मीन शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप अगर मेरे चैनल को लाइक करें तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ग्राफ्स, आई मीन आपके 11 12 का टोटल ग्राफ, ठीक है ना। और ग्राफ गाइस आप पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूटी 12th क्लास, रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री हर जगह इसका यूज होता है गाइस। तो डोमेन रेंज, बेसिकली डोमेन रेंज में तो इसका वाइड रेंजेस है एंड वाइड यूजेस है, आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करके अप टू आपके सिलेबस में जो भी ग्राफ्स हैं उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फोकस्ड रहिए, मैथ्स में एंजॉय करना चाहते हैं तो ग्राफ को गाइस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ लेते हैं गाइस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आई मीन गाइस सबसे बड़ी बात कि एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स। सबसे बेसिक ग्राफ स्टार्टिंग किया जाता है वाई इक्वल टू एक्स। एंड ये गाइस आप ग्राफ 10th के नॉलेज पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। आई मीन आप टेबल बनाते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक्स एंड वाई प्लॉट करते हैं, एक्स का वैल्यू 0 लोगे गाइस, यहाँ पुट करोगे, वाई की वैल्यू 0 आएगी, वाई का वैल्यू 0 लोगे, एक्स की वैल्यू 0 आएगी। एंड ये ऑरिजिन पे शिफ्ट करता है, आई मीन ये ग्राफ ऐसे जाता है, आई मीन ये ग्राफ ऑरिजिन से जाता है। गाइस आपके माइंड में बस एक कंसर्न यहाँ पे हो सकता है कि सर ये जब ऑरिजिन से जाता है तो ऐसे क्यों नहीं गया। तो गाइस आप जानते हो कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए इसका ग्राफ ऑलमोस्ट पॉजिटिव में रहेगा, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। आई मीन अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, आपको लर्न कर लेना है। आई मीन गाइस 11 12 के ग्राफ को फॉर्मेट को लर्न करना होता है, माइंड में सेट करना होता है। उसके बाद आप बार बार आप टेबल नहीं बनाएंगे, आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आप बेसिक वे में नहीं जाएंगे, आपको सारे माइंड्स यहाँ पे शिफ्ट होने चाहिए गाइस, ठीक है। ये आपका पहला ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ लेते हैं गाइस, y इक्वल टू माइनस एक्स। अभी आपने देखा माइनस एक्स लेंगे, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट करेगा ऑरिजिन से, तो ये ग्राफ आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का हो गया एंड ये ग्राफ आपको y इक्वल टू एक्स का हो गया। ये दो बेसिक ग्राफ्स है और ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग टेबल बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड गाइस आपके क्लास का थर्ड नंबर ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गाइस ये होता है। अब इसको आप जनरल फॉर्म में लिखते हैं, x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर। एंड गाइस अगर x n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर है, आई मीन x का पावर 2 into 1, आई मीन x का स्क्वायर, x का पावर 2 into 2, आई मीन x का पावर 4, x का पावर 2 into 3, आई मीन x का पावर 6। तो गाइस x की पावर जब भी इवन होगी तो उस केसेस में जो फॉर्मेट होगा ग्राफ का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, आई मीन सबके ग्राफ वैसे ही बनेंगे। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको कवर अप करता हूं, कॉन्सेंट्रेट रहिए गाइस। इसका ग्राफ बनाने के लिए गाइस आप जानते हो, अगर आप टेबल से समझना चाहेंगे, अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं एक्स वाई, गाइस एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू अगर -1 लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे, वैल्यू 4 आएगी, -2 लेंगे, वैल्यू +4 ही आएगी। तो गाइस ऑब्जर्व करिए यहाँ पे आप कि x की आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आई मीन जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आई मीन ऊपर की तरफ जाएगा। एंड गाइस 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्वाड्रेटिक शेप का होता है, ठीक है ना, पैराबोलिक शेप का होता है, आई मीन कर्व टाइप का होता है। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी हमने देखा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आई मीन x की पावर 2 आई मीन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, हम जानते हैं, बेसिक बातें हैं। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, आई मीन x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6 समथिंग कुछ भी रहेगा, जबकि जब भी x का पावर इवन रहेगा तो वहाँ वैल्यू x की कुछ भी लेंगे आप, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो सारे ग्राफ्स का शेप एक जैसा ही होगा। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं गाइस। तो थर्ड नंबर ग्राफ आपको हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड इसका ग्राफ अभी आपने देखा x0 y0 x1 y1 यहाँ पे
x माइनस वन वाई वन, x2 y4 ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे, एंड x माइनस टू वाई अगेन 4 यहाँ पे। तो देखिए ग्राफ का जो शेप आ रहा है गाइज इस तरीके का हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ हो रहा है। तो आई मीन ग्राफ क्वाड्रेटिक रहे, x की पावर 2 रहे, x की पावर 4 रहे, x की पावर 6 रहे, सारे वे में ग्राफ का शेप यही होगा। आप गाइज यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा सभी पावर्स का, बट सर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर इनमें फर्क क्या होगा। तो गाइज कॉमन सी बात है, अगर x की पावर बड़ी है, आई मीन x की छोटी वैल्यू पे y की बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे x की पावर 2 पे x की वैल्यू 2 लिया हमने, y की वैल्यू क्या आ गई 4, लेकिन उसी पार्टिकुलर जगह पे x की वैल्यू 2 ले ले और पावर अगर 4 है, वैल्यू बिकम 16। आई मीन गाइज y की वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज कर रही है और बहुत अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। आई मीन ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, बट वो क्या करेगा, y को कंप्रेस्ड करेगी, ग्राफ y को कंप्रेस्ड करेगी। आई मीन उसको कंप्रेस करना, आई मीन उसको क्लोज करते हुए कर्व जाएगा। आई मीन गाइज इस तरीके से ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा, बट वो इसको y को क्लोज करेगी, आई मीन y के क्लोज से जाएगी, आई मीन इस तरीके से जाएगी। x की पावर 6 रहेगी गाइज, वो और ज्यादा क्लोज करके वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। तो यही बेसिक डिफरेंस है, आई मीन शेप वैसा ही रहेगा। तो ये भी आपका बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आइए अपने नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। आई मीन x की पावर ऑड पावर रहे, आई मीन x की पावर 3, x की पावर 5, तो उसका ग्राफ में कैसा होगा, वही हम देखते हैं। ग्राफ y की पावर x क्यूब, y की पावर x क्यूब, आई मीन गाइज y इक्वल टू x की पावर 2n प्लस 1, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का, y की पावर 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर। आई मीन गाइज अगर आप x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की पावर 2 into 1 plus 1, I mean x की पावर 2 1 जा 2 plus 1, I mean finally x की पावर 3। अगर आप x की वैल्यू n नेचुरल नंबर 2 लेते हैं, 2 into 2 plus 1, I mean guys x की पावर 5 and so on। तो कभी भी अगर हमें x की पावर ऑड रहे, I mean x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए टेबल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं गाइज। सिंपल बातें हैं सारी, x एंड y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, अगेन y की वैल्यू 1 ही आनी है, बिकॉज x की जगह पे 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की जगह पे गाइस अगर -1 रखेंगे तो y की वैल्यू अब -1 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी, बिकॉज गाइस आप जानते हैं कि x का पावर ऑड रहता है तो वैल्यू माइनस वाली माइनस आती है, इवन रहता है तो माइनस भी प्लस आता है। एंड गाइस अगर x की वैल्यू 2 ले, y की वैल्यू 8 आएगी, एंड x की वैल्यू -2 ले, y की वैल्यू -8 आएगी। तो गाइस ऑब्जर्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर वाले केस में नेगेटिव पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वाई आता था, बट यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वाई आएगा, बट नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव वाई आएगा। आई मीन गाइस जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों जगह पे ये ग्राफ राउंड करेगा। आई मीन दोनों केसेस में हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम ग्राफ देखते हैं। x0 y0, x1 y1, x -1 y -1, x2 y8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे x -2 y -8, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, ग्राफ का शेप गाइज ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। एंड गाइज अगर यहाँ पे भी वही सेम सी बात है कि अगर x की पावर 5 हो जाए, x की पावर 7 हो जाए तो क्या होगा, ये y को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। आई मीन y की वैल्यू हायर डायरेक्टली एक्सीड हो जाएगी, बड़ी से बड़ी वैल्यू आने स्टार्ट हो जाएगी। आई मीन x की जगह पे 2 लेते हैं, वैल्यू y इस वाले केस में 8 आएगी, बट अगर x की पावर 5 रहेगी, आई मीन गाइज y की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। तो उस केसेस में क्या करेगा, ग्राफ आपके y को कंप्रेस करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है। ये 4 ग्राफ गाइज आपके लिए बिल्कुल बेसिक था। आई मीन यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट डाउन करिए गाइज, ग्राफ को राइट डाउन करिए एक बार खुद से, जो भी बातें हम बोलते हैं उसको एक बार फोकस करके एंड एक बार खुद से ट्राई करिए एंड देन मूव करिए। वीडियो पॉज करिए गाइज, आप राइट डाउन करते रहिए। चलिए आगे आते हैं। ग्राफ नंबर 5, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी आपका बेसिक ग्राफ है। एंड fx इक्वल टू रूट ऑफ एक्स गाइज, आप अभी रूट के बारे में क्या जानते हैं, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। आई मीन उसके अंदर जो x होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आप डाल सकते। आई मीन x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी।
तो गाइज आप यहाँ पे जानते हो कि x की वैल्यू हमेशा या तो 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू होती है, कभी 0 से छोटी माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू माइनस तो आप ले नहीं सकते, माइनस पार्ट में तो वैल्यू ही नहीं होगी, x का वैल्यू 0 लेंगे, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स है, x का वैल्यू 0 लेंगे y 0 आएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे y 1 आएगा, बट x की वैल्यू 2 लेंगे तो गाइस रूट 2 की वैल्यू 1.414 आई समथिंग, एंड y की वैल्यू रूट 3 लेंगे 1.732 एंड सो ऑन, एंड y की वैल्यू गाइस जब x की वैल्यू आप 4 लेंगे y की वैल्यू 2 आएगी, एंड सो ऑन ऐसी वैल्यू आती रहेगी। मतलब कुछ भी अगर हम x लेंगे तो y हमें कुछ ना कुछ देते रहेगा। तो गाइस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहीं पे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1.412 ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1.732 गाइस हल्का सा ऊपर और यहाँ होगा। तो एक जो ग्राफ का शेप बनेगा इस वे में ग्राफ का शेप जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें गाइस आपको लर्न करनी है, फॉर्मेट को माइंड में सेट कर लेना है, बार बार उस चीज को ड्रॉ नहीं करना है। ये समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए x ऐसे, माइनस एक्स ऐसे, एक्स स्क्वायर का शेप ऐसे, एक्स क्यूब का शेप ऐसे, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको माइंड में सेट होनी चाहिए बातें। ये जब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वहां पे डायरेक्टली हम यूज करते हैं, मैथ्स काफी हद तक इजी होने लगता है। वहां आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा ग्राफ्स। आइए ग्राफ नंबर गाइस हम चलते हैं 6, y इक्वल टू 1 अपॉन में x, एंड गाइस ये लॉजिकल ग्राफ होंगे, रेशनल ग्राफ। ये बोले तो ये रेशनल फंक्शन है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन ग्राफ। इसको गाइस डेडिकेटेड होके सुनिए, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। 1 अपॉन एक्स रेशनल फंक्शन है, p बाई क्यू के फॉर्म का है, और रेशनल ग्राफ क्या होगा गाइस, आप जानते हो कि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर नेवर बी 0, एक्स की वैल्यू 0 पे y आएगा ही नहीं, x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, इसके बाद जितनी भी x ले लें आप, सबका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं गाइस, देखिए इसका जो ग्राफ होता है ना, ऐसा होता है, ये क्लोज नहीं होगा, इससे हल्का सा इधर होके जाएगा, तो इसका ग्राफ होता है गाइस। अब इसमें देखिए कैसे हो गया। अभी हमने देखा कि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अपना फंक्शन है, हम जानते हैं नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो पे y डिफाइंड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x जीरो है तो y पे ग्राफ टच में नहीं रहेगा, दोनों साइड से ऊपर भी और नीचे भी टच में नहीं है, बिकॉज वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आप x की वैल्यू जीरो ले ही नहीं सकते, और x की वैल्यू जीरो लेंगे तो y कुछ आप बता ही नहीं पाएंगे। मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स क्या होता है कि हम कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, मैथ आगे फेल हो जाता है इन सब वर्ड पे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ऑब्जर्व किया गाइस, अब x की वैल्यू 0 को लेके आप कुछ भी लीजिए, फर्दर कुछ भी लीजिए, आपने ले लिया x की वैल्यू आपने 1 ले लिया, तो आपने देखा कि y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे x 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे 1/2, तो y की वैल्यू आप ऑब्जर्व करिए 0.5 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 लेंगे, आप ऑब्जर्व करिए 0.33 आ जाएगा, एंड x की वैल्यू गाइस -2 लेंगे, -0.5 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू मिलती रहेगी। गाइस फाइनली हमने ये ऑब्जर्वेशन लेना है कि अगर x की वैल्यू 0 को छोड़ा जाए, उसके एब्सेंस में x की कुछ भी वैल्यू हम लेंगे, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। x की वैल्यू छोड़ दी जाए, x की वैल्यू 0 छोड़ दी जाए, इसके फर्दर आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए गाइज यहाँ पे ग्राफ का शेप क्या हो जाता है कि x की वैल्यू इधर कुछ भी लेंगे, 0 से बढ़ा के, 0 से प्लस करके कुछ भी, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एंड ऐसे अनसोन चलती रहेगी, और नेगेटिव में भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ लेंगे, y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। इसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा आपके लिए, पूरी कैलकुलस में आपको हेल्प करेगा, इस पे ऑब्जर्व करिए। अभी आपने देखा कि 1/0 वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ये 10th क्लास से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि 1/0 डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर 0 आती है तो हम बोलते हैं कि सर ग्राफ नॉट डिफाइंड है, या उसका मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड है। वैसे ही अगर 0 से बढ़ा दी जाए वैल्यू, 0 से हल्का सा प्लस किया जाए, हल्का प्लस, तो 1/0 प्लस लिखने का मीन्स ये होता है कि 0 से इतना माइनर से ज्यादा, इतना कम ज्यादा प्लस करिए कि उस प्लस का कोई मीनिंग ना हो। तो इस केस में वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट,
एंड 1 अपॉन में 0 माइनस की वैल्यू होती है माइनस इन्फानाइट। गाइस लॉजिक क्या है देखिए, 0 से हल्का से बढ़ाओ, मैंने बोला 0 से बड़ा नंबर बताओ, माइनर बड़ा नंबर, आप गाइस बोल सकते हो 0.0001, बहुत छोटा नंबर इंक्रीज किया है, ठीक है ना। एंड 0.10,000 टाइम्स 0 एंड 1, बताइए कितना माइनर सा वैल्यू है, मतलब उस एक्सीड पॉइंट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसीलिए गाइस 0 प्लस करने का मतलब देखिए, जब भी आप 0 से हल्का वैल्यू बढ़ा के लेंगे y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। आई मीन आपने अगर ले लिया x की वैल्यू ले लिया 0.000001, अब अगर इसको हम सॉल्व करें और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका पॉइंट हटाओगे आप 1 आएगा, एंड 5 टाइम्स 0 एंड डिजिट 1 मींस 6 टाइम्स 0, सॉरी गाइस 6 टाइम्स 0, आई मीन जब सॉल्व करेंगे आप ये पार्ट ऊपर जाएगा, आई मीन 10 लाख, आई मीन 10 लाख। जब x की वैल्यू इतना छोटा आपने रखा तो y की वैल्यू देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज किया। इसीलिए ग्राफ पे जैसे ही आप 0 से हल्का प्लस करेंगे, हल्का एक्सीड करेंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिक्रीज करेंगे आप, तो देखिए y की वैल्यू जैसे x से हल्का सा इंक्रीज किया आपने, हल्का सा इंक्रीज किया आपने, y की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई। आई मीन गाइस x की वैल्यू 0 से प्लस करने में y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ गई, एंड x की वैल्यू जैसे ही 0 से हल्का सा कम करेंगे, आप पुट करके चेक कर लीजिए, y की वैल्यू डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा लिस्ट वैल्यू आएगी, आई मीन माइनस पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में इनफाइनाइट वे में जाएगी। आई मीन उसको टच नहीं करना है उसने, बट वो माइनस y की तरफ एक्सीड कर जाएगी, बिकॉज वहां पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। तो ये 3 पार्ट्स आपको याद कर लेना है, आई मीन समझ लेना है। 1/0 नॉट डिफाइंड फैमिलियर है गाइस, 1/0 प्लस वैल्यू प्लस इनफाइनाइट एंड 1/0 माइनस वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे आके ये ग्राफ क्लियर होता है आपका। बट गाइस आपको इतना लॉजिक समझने के लिए आपको डायरेक्टली बस शेप 1/x ड्रॉ करिए, आगे बढ़िए, और ये नॉलेज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो आइए हम मूव करते हैं ग्राफ नंबर 7, fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। आई मीन गाइस वहां पे वैल्यू आपकी थी 1/x, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, आई मीन यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग होने वाला है। ग्राफ का शेप देखिएगा इस क्या होगा, ऐसे एंड ऐसे। इसका मतलब क्या होता है गाइस, वहां पे क्या था 1/x, तो वहां पे आपने क्या कर दिया था कि अगर माइनस एक्स लेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और प्लस एक्स लेंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, इसलिए वो ग्राफ माइनस की तरफ भी मूव किया था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x पे पावर 2 है, आई मीन x की वैल्यू पावर 2, आई मीन नेगेटिव x के लिए भी y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ग्राफ इसका आएगा ही नहीं। अब लॉजिक आप लास्ट वाले पॉइंट में समझ चुके हैं, देखिए सेम एज इट इज यहाँ पे भी y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, आई मीन x की वैल्यू 0 लेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो x की वैल्यू 0 पे गाइस ग्राफ टच में नहीं है दोनों साइड से, आई मीन x 0 पे ग्राफ नॉट डिफाइंड है। एंड गाइस अभी आपने देखा 1/0 प्लस किया आपने, 1/0 प्लस किया आपने, तो वैल्यू क्या आई थी प्लस इनफाइनाइट, एग्जांपल भी दिया था, समझाया भी था। आप खुद से 0 से हल्का माइनर बड़ी वैल्यू लीजिए, y की वैल्यू देखिए बहुत बड़ी आ जाएगी, हल्का कम वैल्यू लीजिए, देखिए y की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 0 प्लस है, एंड 0 प्लस का स्क्वायर गाइस करोगे तो 1/0 प्लस का स्क्वायर, आई मीन प्लस इनफाइनाइटी वैल्यू आएगी, प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे आप गाइस प्लस इनफाइनाइटी आएगा, एंड 1/0 माइनस का स्क्वायर करेंगे गाइस तो भी 0 माइनस, स्क्वायरिंग के कारण क्या होना है प्लस ही होना है, इस केस में भी इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइटी आएगी। इसीलिए गाइस 0 प्लस करते हैं आप प्लस इनफाइनाइट, 0 माइनस करते हैं उस केस में प्लस इनफाइनाइट, वहां उस वाले पार्ट में गया था 0 माइनस करने में माइनस इनफाइनाइट था, इसलिए ग्राफ ऐसे गया था। यहाँ पे 0 प्लस करिए प्लस इनफाइनाइट, 0 माइनस करिए प्लस इनफाइनाइट, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा शेप रहेगा। ये 3 बातें आपको माइंड में सेट करनी है, एंड इस ग्राफ को बस डायरेक्ट गाइस यहाँ नॉक करना है, ठीक है ना। एंड फाइनली ये ग्राफ आपका कंप्लीट होता है। आइए अपने फर्दर ग्राफ पे आते हैं, प्लीज राइट डाउन करते रहिए गाइस। नाउ द गाइस वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, मॉडुलस ग्राफ, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस पे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं गाइस, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, आई मीन मॉड ऑफ x के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि मॉड हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इट्स गिव्स ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, आई मीन इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती है हमें चेक ओवर, मतलब ये बाहर हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो मॉडुलस हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके फर्दर गाइस अब इस क्लास में आप बहुत कुछ मॉडुलस के बारे में सीखेंगे, यहाँ पे जितनी जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। मॉडुलस जब भी मॉडुलस ब्रेक करोगे, आई मीन मॉडुलस साइन को हटाओगे, तो हमेशा x अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलेगा, तो आई मीन यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जानी है प्लस माइनस,
एक्स, क्या जानिए, प्लस माइनस एक्स। मॉडुलस जब भी हटता है वैल्यू प्लस माइनस साइन यहाँ पे यूज होता है, प्लस माइनस ऑफ एक्स। अभी गाइज आपने देखा, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ रही हैं, y इक्वल टू एक्स लेट बी इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स लेट बी इक्वेशन 2। आपने देखा दो मेरी y की फंक्शंस बन गए, y बराबर x एंड y बराबर माइनस एक्स। एंड गाइज अभी स्टार्टिंग ग्राफ आप याद करिए, रिमेंबर करिए y की वैल्यू x का ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ था एंड y की वैल्यू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ था। उसको जानने के, ड्रॉ करने के पहले हम थोड़ी सी बातें और करेंगे। गाइज हम जानते हैं अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रहा है, आई मीन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी वो पॉजिटिव देगी। आई मीन यहाँ पे कंडीशन होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तभी वाई आप पॉजिटिव लेते हैं, एंड एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तभी वाई की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं गाइज। ये आपका ग्राफ होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। गाइज y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मीन्स क्या, अभी आपने देखा ये ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स, अभी आपको समझाया गया y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद गाइस अब इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आता है, y इक्वल टू एक्स वैलिड कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, एंड 0 से बड़ा x कहाँ होता है, इधर होता है। तो 0 से छोटे वाले पार्ट्स में ये जो लाइन्स आ रही है इसको आप क्या करेंगे, इरेज करेंगे, आई मीन वहां से हटाएंगे, क्योंकि ये वाली लाइन आपको लेना ही नहीं है। ये लाइन, ये ग्राफ तभी एप्लीकेबल है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़े वाले पोर्शन को ये कहा जाता है, आई मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। तो ये वाला लाइन रहेगा, इतने लाइन्स को आप रिमूव करेंगे, आई मीन वहां से हटाएंगे, ठीक है। एंड y इक्वल टू माइनस एक्स कब वैलिड है, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा गाइज ये होता है, मतलब ये रहेगा, एंड 0 से बड़ा इस वाले पोर्शंस के ये पार्ट्स को आप हटाएंगे। तो गाइज यहाँ से आप y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप पाते हैं कि ये इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, एक्सप्लेन करा हमने, इसको बार बार सुनिए और ऐसे एक दो क्वेश्चंस लीजिए रैंडमली और उसको बनाने की कोशिश करिए। एंड गाइज एक छोटा सा ट्रिक है, तो गाइज आपने अगर मॉडुलस का ग्राफ सीख लिया तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, ये अगर मॉड ऑफ एक्स था, यहाँ पे एक्स का जीरोस की अगर मैंने बात कर दी, आई मीन जीरोस निकाली, तो एक्स इक्वेट करोगे 0 से, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, इसीलिए ग्राफ जो वी से बना है, आई मीन 0 से बना है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आप ट्रिकी अप्रोच ले सकते हैं, आई मीन ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका जीरोस निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1, आई मीन गाइज क्लियर रहिए कि x की वैल्यू माइनस 1 से ये वी शेप जाएगा। ग्राफ ड्रॉ हो गया, देखिए विद इन सेकेंड्स में हो गया। इसकी जीरोस निकालेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी, एंड फाइनली गाइज 1 एंड 2, आप देखिए ये वी शेप इस 2 से जाएगा, आई मीन ग्राफ क्लियर, एंड विद इन सेकेंड्स में हम अपना काम कर रहे हैं, आई मीन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइज। इसलिए ग्राफ पोर्शंस आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मीन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिना ग्राफ्स के आप मैथ्स में चाहे मैं हीरो बन जाऊं, विलेन रह जाएंगे, आप नहीं बन पाएंगे हीरो। कॉन्सेंट्रेट गाइज, जैसे बोल रहा हूं आप थोड़ा सा फॉलोअप करिए, आई मीन आपका मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। मैथ्स आप मेरे प्लेटफॉर्म पे समझना मैंडेट है, आपको समझना ही समझना है, इंजॉय आ जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ से प्यार करिए, ठीक है, मैथ से प्यार होना बहुत जरूरी है, प्यार होगा तभी आपके साथ ये रहेगी, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशंस भरा होता है इसमें, ठीक है ना। मैथ से ऐसी दुनिया नहीं डरती, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बात होगा। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ की ओर। यहाँ तक आपने 7 ग्राफ कवर करिए, आइए 8 ग्राफ पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, आई मीन गाइस इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है, देखिए ये सारी बातें आपको बेसिकली आपके फंक्शन चैप्टर में 100% क्लियर होगी। यहाँ पे अगर हम ग्राफ पे आप जो अप्रोच ले रहे हैं, आई मीन उस बॉक्स के बारे में हमें समझना है, मीनिंग ऑफ बॉक्स क्या है, उस बॉक्स में अगर वैल्यू होगी, आई मीन क्या आएगा बाहर, हम उसको क्या ले सकते हैं। गाइस एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जो फंक्शंस होते हैं ना, जो भी fx इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, ये मैथमेटिकल टूल्स का काम करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, आई मीन गाइस एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर क्लासरूम में अगर ट्यूब लाइट है, व्हाइट लाइट दे रही है तो व्हाइट लाइट ही देगी, कभी ये स्विचेस कितना भी ऑन एंड ऑफ करिए आप, लाइट ग्रीन नहीं हो सकती, आई मीन उसको बनाया गया है व्हाइट लाइट के लिए, वो व्हाइट लाइट देगी। फैन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है गाइस, आई मीन आप कितना भी वायर को निकालिए, स्विच को ऑन ऑफ करते रहिए, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगा, क्लॉक घूम रहा है तो क्लॉक ही घूमेगा। उसी तरीके से गाइस सेम वैसा ही प्रोसेस फंक्शंस में भी होता है।
मैथमेटिकल टूल्स बोले जाते हैं इन्हें। जैसे मॉड ऑफ एक्स के अंदर नेगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। आई मीन इनका काम क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से ये एक टूल्स है। आई मीन इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, ये हमें क्या देगा, इतने इतने पार्ट्स अगर हम जानते हैं, आई मीन हम ग्राफ सीख रहे हैं और फंक्शन चैप्टर्स में इसमें इन डीप में जाएंगे, बट मैं हल्का ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। इसके अंदर जो एक्स होती है ना गाइस, ये क्या करती है, x is a value which is less than or equal to x। इसके अंदर गाइस आप कोई भी वैल्यू लेंगे, इस x की वैल्यू या तो हमेशा x जो इसके अंदर गिवन होगा उससे छोटा या एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू निकलती है ना वो x हमेशा क्या होता है, बिलोंग्स टू बी इंटीजर। x बिलोंग्स टू बी इंटीजर, वो x हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसलिए गाइज आइए एग्जांपल लेते हैं, सीखते हैं। अगर y इक्वल टू इसके अंदर आई मीन गाइज मैंने जीरो रखा, मैंने जीरो रखा बॉक्स के अंदर, समझने की कोशिश करिएगा, बच्चों को परेशान करता है ये। x की वैल्यू जीरो रखा, आई मीन बॉक्स ये जीरो अपने आप में क्या है, पहले देखिए इंटीजर है कि नहीं। जो गिवन नंबर उस बॉक्स के अंदर होगा उससे लोएस्ट क्या देना है हमें, इंटीजर्स देना है, ठीक है ना। और उसके लोएस्ट इंटीजर में भी हमें कौन सा इंटीजर देना है, ग्रेटेस्ट देना है। आई मीन गाइस जीरो से छोटा क्या होता है, -1, -2, -3, तो छोटे नंबरों में भी सबसे बड़ा वाला नंबर देना होता है। तो एग्जांपल लेंगे, हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ये खुद अपने आप में एक इंटीजर नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0। इंटीजर है तो हमें इंटीजर ही लेना होता है, तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा। अगर इसके अंदर गाइस 0.1 है, आई मीन 0.1, अब ये वैल्यू इंटीजर में नहीं है, अब ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 0, -1, -2, -3। लेकिन इन सभी छोटे वैल्यूज में भी 0 सबसे ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू है। आई मीन इस सबसे छोटे में सबसे बड़ा नंबर है। अगर छोटा हम चल रहे नंबर 0, -1, -2, -3, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बॉक्स अपना वैल्यू हमें देता है। एंड गाइज ये 0.1 लोगे, 0.2 लोगे, उस केस में वैल्यू 0, 0.3 लेंगे आप, उस केस में भी वैल्यू 0, अप टू कहां तक, 0.9 लेंगे, उस केस में भी वैल्यू 0। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब इस बॉक्स के अंदर 1 आएगा। ऑब्जर्व करिएगा बातों को, इस बॉक्स के अंदर 0 से लेके 1 लाने के लिए जब एग्जैक्टली 1 न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज आप नंबर लेते जाएंगे, वैल्यू हर एक केस में 0 होनी है। एक और बात करते हैं, अगर गाइस वैल्यू मैंने 1.1 लिया, उस केस में इससे छोटा इंटीजर बताइए। 1.1 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 1, फिर 0, फिर -1, -2, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 1, ठीक है ना। इसीलिए वैल्यू क्या आनी है, 1, एंड सो ऑन गाइस। 1.2 वैल्यू 1, 1.3 वैल्यू 1, अप टू 1.9 वैल्यू बिकम 1। 2 कब होगा, जब वैल्यू 2 पे आएगी, तब जाके वैल्यू 2 होना है। तो ये बॉक्स इस तरीके से वैल्यू को हमें आउटपुट देता है, इनपुट डालते हैं आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो आइए इसका ग्राफ पे बात करते हैं, और जो फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम बहुत ज्यादा डीप में आपको सिखाएंगे। इसका देखिए ग्राफ कैसा बनता है। सपोज आपका ग्राफ है, पॉइंट प्लॉट करिए 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अभी गाइस हमने देख लिया कि वैल्यू जब मेरी 0 रहेगी, x 0 रहेगा बॉक्स के अंदर, तो y की वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब इस एक पॉइंट पे अपना पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू y की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी। आई मीन 0 से लेके 1 तक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, इस तरीके से काउंटिंग कभी खत्म नहीं हो सकता। आई मीन ये काउंटिंग तो चलता ही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 आएगी, देन आपकी y की वैल्यू 1 आएगी। नहीं तो क्या होगा गाइज कि इसके अंदर का ये जो वैल्यू है, इसके अंदर का ये जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। इसके बाद 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक 1 पे रखिए ओपन, 1 पे रखिए ओपन, आई मीन आप 1 को नहीं ले रहे, ठीक है ना। ओपन सर्कल मीन्स क्या होता है कि आप 1 को छोड़ रहे हैं, 1 को ले रहे, काउंट नहीं कर रहे हैं 1 को। तो 0 से लेके 1 से छोटा, आई मीन 0.99999, कितना भी 9 रहे, आपकी वैल्यू क्या आनी है, 0। इसीलिए y x बढ़ता जाएगा 1 से छोटा, लेकिन y हमेशा इस 0 पे ही रहेगा। एंड गाइस बॉक्स के अंदर जब आप 0 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे,
तो y की वैल्यू क्या आनी है 1। x के अंदर 1 लेंगे तभी y की वैल्यू 1 आएगी। आई मीन x को ले रहे हैं, उसको डार्क सर्कल करिए, अब उसको ओपन मत रखिए, एंड इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। कब तक? जब तक आप 2 नहीं ले रहे। 2 पे ओपन रखा, आई मीन 2 नहीं ले रहे, मतलब 1 से लेके 2 तक, 2 के क्लोजेस्ट वैल्यू तक हर केस में y की वैल्यू क्या आनी है 1, एंड सो ऑन गाइस। ऐसे ही सिमिलरली 2 लेंगे तो ये y की वैल्यू हर केस में 2 आएगा। 3 को एक्सेप्ट करिए, एंड अगेन गाइस यहाँ पे 3 लेंगे तो ये 4 तक जाएगा। 4 पे छोड़िए उसको, एंड माइनस की तरफ भी जाएंगे गाइस। ठीक है ना, माइनस में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्लोज्ड होता है। एंड बेसिक ग्राफ्स गाइस, जो बेसिक ग्राफ्स है आपके यहाँ पे आगे कवर अप होते हैं। एंड एक लास्ट देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी दिया रहता है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ ग्राफ। उसके ग्राफ की बात करके आई मीन आपका बेसिक ग्राफ्स यहाँ खत्म होता है। अभी ग्राफ तो गाइस बहुत सारे हैं, बट पहले इतने ग्राफ पे आप कमांड बनाइए, एंड अगर आप इतना सीख जाते हैं, इन पे कमांड हो जाता है, तो फर्दर गाइस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन ग्राफ के सेकंड पार्ट में मैं आपको फर्दर जितने भी ग्राफ्स और बन सकते हैं, आई मीन जितने भी आपके लिए यूजफुल ग्राफ है, मैं उनको एक बारी सेपरेट करूंगा। तो एक लास्ट ग्राफ देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। एंड गाइज अगर आप लाइक करते हैं तो सपोर्ट करिए, हमें भी अच्छा लगे, हम भी आपके लिए एफर्ट डाल पाए। सो आइए लास्ट ग्राफ देखते हैं गाइज। तो आइए अपना लास्ट ग्राफ देखते हैं, और यहाँ पे अपना बेसिक ग्राफ का एंड करते हैं। सिग्नम, इसको गाइज कहा जाता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। एंड गाइज अभी मैंने बताया ना कि वो भी फंक्शंस मैथमेटिकल टूल्स का काम करता है, आई मीन टूल्स है वो, उसमें एग्जैक्टली एक्स क्या इनपुट करेंगे, आउटपुट हमें क्या देगा, ये प्री डिफाइंड होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए इसको समझते हैं ये क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन गाइज इस एक्स के जगह पे अगर आप पॉजिटिव एक्स लेते हैं, आई मीन पॉजिटिव 1 2 3 अप टू कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, y हमेशा हमें पॉजिटिव 1 ही वैल्यू देगा। आई मीन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ 5 लेते हैं, एफ एक्स को क्या बोलोगे y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। इस x की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 अप टू कुछ भी, उस केसेस में हमेशा y क्या देता है, हमें 1 देता है। एंड इस x के जगह पे आप -100, माइनस में कुछ भी ले लीजिए, -2 -5 -10 -50 -100 अब तो कुछ भी माइनस लेंगे, y हमेशा हमें ये -1 देता है। एंड सिग्नम ऑफ x के जगह पे 0 लेंगे, देन हमें ये वैल्यू 0 देता है। ये इस टाइप का ही टूल्स है, आई मीन पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव 1 वैल्यू आती है y की, एंड नेगेटिव x के लिए नेगेटिव 1 वैल्यू होती है y के लिए, एंड जीरोज x के लिए y हमेशा 0 रहता है। तो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x आपने ऑब्जर्व किया 1 हमें मिलेगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 मिलेगा जब x की वैल्यू 0 होगी, एंड -1 मिलेगा जब x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे ये आपका सिग्नम का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड होता है। फंक्शन चैप्टर में और इन डीप में जाएंगे, बट इतना ही होता है गाइस। जब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी होती है तो अभी ग्राफ पोर्शन में उन सबको यूज करना कहीं से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अभी हमने देखा, अब देखा गाइस x की वैल्यू मैंने लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, x 0 y 0, कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। एंड आप देखिए x से पॉजिटिव कुछ भी लेंगे आप, x से बड़ी कुछ भी वैल्यू लेंगे, आई मीन कुछ भी x1 x2 x3 x4, हर केस में गाइस y की वैल्यू क्या आनी है 1, y कितना आना है 1, आई मीन x कुछ भी लेंगे y की वैल्यू क्या आएगी 1, x कुछ भी लेंगे y की वैल्यू क्या आएगी 1, इसलिए 1 वैल्यू आएगी, आई मीन उसको डार्क सर्कल कर देना है, नहीं आती तो उसको ओपन सर्कल रखना होता है। तो अभी डार्क का मीन्स आप इतना समझिए कि डार्क मीन्स होता है कि यस x बढ़ते जाएगा, y हर केस में वैल्यू 1 आएगा। x -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू घटते जाएगी, तो -1 आएगा जब x की वैल्यू इधर छोटी होती जाएगी। और यहाँ पे आगे गाइस आपका बेसिक ग्राफ खत्म होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होंगे जो आपकी यूजफुल इन टेक्स्ट में अवेलेबल है। एंड गाइस यहाँ वीडियो क्लोज करते हैं। एंड फाइनली गाइस अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फर्दर इस चैनल पे आपको 9 to 12 मैथमेटिक्स एंड जेईई मेंस एडवांस प्लस एनी गवर्नमेंट सेक्टर, आई मीन हायर गवर्नमेंट सेक्टर के एडवांस पोर्शंस मैथमेटिक्स जितने भी होते हैं, इस ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को सपोर्ट करेगा गाइस। आपका फ्यूचर मस्त रहे, आप जहां भी रहे मस्त रहे, पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है गाइस, टाइम की कदर करिए, लाइफ वैल्यूएबल हो जाएगी, आई मीन आप ग्रेट हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे गाइस, वेरी बाय बाय।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।